हेलो स्टूडेंट, आपके लिए एक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल भी नहीं डरें। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, फिर इसके अपन सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन का मॉड्यूल क्या है वो देख लेते हैं एक बार। 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। अब इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। मतलब हमने 125 छोटी बूंद लेकर हमने एक बड़ी बूंद बनाई है, ठीक है ना। और जो छोटी बूंद है उनका विभव कितना लिया है अपन ने, 220 वोल्ट लिया है। इस बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है। पहली बात तो बड़ी बूंद जो है उसका विभव ज्ञात करना है। बड़ी बूंद व प्रारंभ की सभी छोटी बूंदों की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। 125 ड्रॉप्स आर चार्ज अप टू ए पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट। 125 जो ड्रॉप है उस पर जो पोटेंशियल है 200 वोल्ट अगर देते हैं। नाउ बिग ड्रॉप इज फॉर्म, एक बड़ी बूंद बनती है कोलेसिंग ऑफ दीज ड्रॉप्स, ठीक है ना। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस बिग ड्रॉप, जो बड़ी वाली जो ड्रॉप है ना उसका पोटेंशियल निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी, फिर हमको एनर्जी का रेशियो निकालना है कि बड़ी वाली जो ड्रॉप है और छोटी वाली ड्रॉप है उसका रेशियो निकालना है। ऑफ ए बिग ड्रॉप एंड ऑफ ऑल स्मॉल ड्रॉप ऑफ द इनिशियल स्टेट। तो सवाल कैसे हल होगा, आपको सवाल को एक दो बार और पढ़ लेना है, ठीक है ना। मैं सेटिस्फिकेशन यहाँ से शुरू करता हूँ। क्या कह रहा है, हमारे पास छोटी बूंद है। पहले हम लेते हैं छोटी बूंद। छोटी बूंद मैंने ले ली। छोटी बूंद कितनी है, 125 है भाई, कितनी है। और एक हमारे पास कैसी है, बड़ी बूंद है, ठीक है। अब हमारे पास में ये बड़ी बूंद है, एक बड़ी बूंद है, बड़ी ड्रॉप, बिग ड्रॉप, बड़ी बूंद, बिग ड्रॉप। और ये कैसी है, स्मॉल ड्रॉप, छोटी बूंद। अब इसमें गोली का भी दे सकता है, इतनी छोटी गोली है, इतनी बड़ी गोली है। बूंद की जगह गोली का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, गोला आ सकता है। स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप कितनी है आपके सामने, 125, ठीक है ना। अब देखते हैं जब इसको मिलाएंगे और इसका जो है वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा। वॉल्यूम बराबर है आयतन बराबर, 125 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। शुरू करते हैं हम, ठीक है। 125 छोटी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये बराबर आएगा, कैसे करेंगे। अब आयतन क्या होता है बूंद का, गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब। सर हमने क्या किया है, जो छोटी बूंद है उनकी त्रिज्या कितनी ली है, स्मॉल आर ली है। त्रिज्या मतलब बोले तो रेडियस, कितनी ली है बेटा, स्मॉल आर। और जो बड़ी ड्रॉप है इसकी जो त्रिज्या ली है वो कितनी ली है, कितनी, कैपिटल आर ली है, ठीक है ना। रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर है। तो 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई आर क्यूब। बट यहाँ जो छोटी बूंद है वो उनकी संख्या कितनी है, 125 है। इसकी संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। अब हम इसको काटना शुरू करते हैं। यहाँ से 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास में, 125 आर क्यूब, और ये कितना आया, आर क्यूब, ठीक है। 125। अब अपन जो आर क्यूब है उसको कैपिटल आर के नीचे लेके जाएंगे, तो आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, ठीक है ना। 125 इक्वल टू आर अपॉन आर, क्या लगा देंगे, इसका होल क्यूब लगा देंगे। यहाँ से क्यूब रिमूव करेंगे तो कितना बचेगा, ये 5 बच जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है आपके, जैसे ऐसे कर लो भले, आप कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको ये भी नहीं हो रहा है तो 5 का क्यूब कर लो, आर अपॉन स्मॉल आर। इस क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसल। 5 इक्वल टू क्या आएगा, आर अपॉन आर आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे
कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल 5r। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो बूंद है ना छोटी वाली, उनका जो विभव है पोटेंशियल वो कितना है 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट है। ये देखो दिया हुआ है यहाँ पर 200 वोल्ट। इस पर थोड़ा सा अपन देखते हैं, करें आगे। सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसी पर कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सवाल भी आपको दिखता रहेगा, ठीक है भाई। पहले मैं इधर कर देता हूँ फिर इधर कर देंगे, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है VI मतलब जो प्रारंभिक जो है बूंद है 125, उनकी वोल्टता कितनी है 200 वोल्ट। अब क्या निकालना है, VF निकालना है। एक मैं बताता हूँ CI मतलब जो प्रारंभिक जो बूंद है ना उनकी धारिता कितनी है, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक है ना, क्लियर है। और जो CF है वो कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R आ जाएगा, ठीक है भाई। ये धारिता हो गई हमारे पास पर। अब ये बात कर रहा है आवेश की, आवेश की बात कर रहा है। मैं लिखता हूँ QI मतलब प्रारंभिक आवेश और QF मतलब फाइनल आवेश। ये कितना है, Q इक्वल टू क्या होता है CI इंटू VI, CF इंटू VF। ये बात क्लियर है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि हमको VF की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैंने लिखा QI इक्वल टू QF, ठीक है। QI अब छोटी जो है वो कितनी बूंदें हैं 125 है। QI कितना हो जाएगा CI इंटू VI। ये कितना हो जाएगा, बड़ी ड्रॉप है तो CF इंटू VF हो जाएगा। 125 C है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, VI कितना है 200 वोल्ट, इक्वल टू CF कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। VF कितना है हमको निकालना है VF, ये देखो अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। कितना आया 125 इंटू 200 इंटू R। यहाँ से कितना बचेगा कैपिटल R इंटू VF बच जाएगा। आपको VF निकालना है तो 125 इंटू 200 इंटू R अपॉन कैपिटल R, क्या बचेगा VF आ जाएगा। अब देखो आपको ये बात मैंने बता रखी है कि जो स्मॉल कैपिटल R जो है ना वो किसकी वैल्यू के इक्वल है 5R के इक्वल है। तो क्या करेंगे 125 इंटू 200 इंटू स्मॉल r अपॉन 5R, 5R इक्वल टू VF। अब देखो सॉरी 5 स्मॉल r आएगा बेटा, 5 स्मॉल r आएगा। अब R सर क्या हो गया कैंसिल, इससे इसको काटो कितनी बार जाएगा बोलो 25 टाइम जाएगा, 25 बार जाएगा। 25 इंटू 5 कितना होता है 125 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, फिर आ जाएगा मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी VF की वैल्यू आ गई। सही बात है। अब VF की वैल्यू आ चुकी है। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास बड़ी बूंद की जो ऊर्जा है और छोटी बूंद की जो ऊर्जा है उसका अनुपात निकालना है आपको। मैं थोड़ा और साइड में ले लेता हूँ क्वेश्चन को। बड़ी बूंद की ऊर्जा, बड़ी बूंद की ऊर्जा मैंने लिखा UF, ठीक है ना, मतलब एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप UF कितना आएगा हाफ, नीचे लिख देता हूं मैं UF हाफ CV स्क्वायर होता है। तो कौन सी बड़ी वाली लोगे तो क्या आएगा बेटा CF आएगा और VF आ जाएगा। अब छोटी बूंद की बात कर रहा है, ये दोबारा बात कर रहा है ना, छोटी बूंद की ऊर्जा, छोटी बूंद की ऊर्जा एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, एनर्जी ऑफ
स्मॉल ड्रॉप, क्या आएगा, यू आई आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर करोगे, यहाँ क्या आएगा बेटा, आई आ जाएगा बेटा, सी आई और वी आई। अब इसका रेशो निकालना है आपको ये पता है, आपको ये भी पता है, लेकिन आपको जो छोटी बूंद है इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसका 125 से करना है मल्टीप्लाई। भाई बीएफ की तो आपके पास आ चुकी है, छोटी वाली जो ड्रॉप है ना, इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे, 125 से करोगे, इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 1 से करोगे, होगा कि नहीं होगा। चलें आगे। ओके, आपके पास जो जो वैल्यू है एक बार देख लेंगे उनको सबको। ओके, जगह काफी मिल गई है, करते हैं शुरू, है ना। पहले लिखोगे आप यू एफ, अपॉन में क्या आएगा, यू आई। यू एफ कितना है, 1/2, सी एफ कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है ना। वी एफ कितना आया, 5000 आया हमारे पास, 5000 का होल स्क्वायर, अपॉन 1/2 सी आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब इसकी जो वोल्टेज है वो कितना है, V कितना है 200, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, ठीक है ना। 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो जाएगा। यू एफ अपॉन यू आई कितना हो जाएगा, R इंटू 5000 इंटू, वापस लिख दो 5000, 5000 इंटू 5000, नीचे R आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, 200 इंटू 200, मल्टीप्लाई किससे 125 से। देखो 2 जीरो ये वाली हैं, 2 जीरो ये वाली हैं, 4 हो गई, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, 125 इसको कैंसिल कर दें, कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 4 बार। यू एफ अपॉन यू आई, क्या बच रहा है, ऊपर से R बच रहा है, 4 बच रहा है, इंटू 5 बच रहा है, यहाँ से क्या बचेगा, R 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इस 4 से इस 4 क्या कर देंगे अपन, कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा 5R अपॉन R। अब ये आपको पता है कि जो इस कैपिटल R होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 5 इंटू स्मॉल 5R के, नीचे R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। तो यू एफ और यू आई का जो रेशो आएगा, अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा आपका 25, ठीक है ना। कोई मात्रक नहीं आएगा, कोई यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर भी ऊर्जा है, नीचे भी ऊर्जा है, ऊपर भी एनर्जी है और नीचे भी एनर्जी है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अगर बोर्ड में इस तरह कोई क्वेश्चन की इसी पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल नहीं डरें, बिल्कुल नहीं घबराएं, पढ़ाई लगातार करते रहें, मन लगा के पढ़ाई करते रहें। एग्जाम आपके बिल्कुल नज़दीक है, मतलब कुछ भी समय बाकी नहीं है। अपना पूरा मोटिवेशन, पूरा डेडिकेशन पढ़ाई के लिए करें, सब कुछ छोड़ दें अभी फिलहाल इस समय, क्योंकि पढ़ाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।